राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको देव दिवाली के बारे में बताएंगे कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है, देव दिवाली इस साल 2024 में कब मनाई जाएगी, क्या है शुभ मुहूर्त और साथ ही देव दीपावली की पूजा विधि क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको देव दिवाली की कथा सुनाएंगे और अंत में देव दीपावली पर किए जाने वाले कुछ उपायों को भी बताएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दिवाली के दिन 15 दिन यानी कि दिवाली के बाद 15 दिन के बाद कार्तिक माह की पूर्णिमा आती है और कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि के दिन देश भर में देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस बार देव दिवाली 15 नवंबर को मनाई जाएगी और इस दिवाली के दिन माता गंगा की पूजा करने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली के दिन महादेव धरती पर आए थे और इस दिन भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाले काशी में धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर भगवान शिव के सभी भक्त एक साथ मां गंगा के घाट पर लाखों दिए जलाकर देव दिवाली का उत्सव मनाते हैं। देव दिवाली के दिन सभी श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव के विजय उत्सव को मनाने के लिए सभी देवता पृथ्वी पर आए थे और देव दिवाली का पर्व मनाया गया था। इसके अलावा एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जब कार्तिक अमावस्या की रात को पृथ्वी लोक में बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है तो उस दिन दीपावली की पूजा में विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की जगह हम गणेश जी की पूजा करते हैं। इसका कारण यह भी है कि दीपावली चतुर्मास के मध्य पड़ती है और उस समय भगवान श्री विष्णु 4 मास की योग निद्रा में लीन रहते हैं। इसलिए दिवाली में लक्ष्मी जी श्री हरि के बिना ही पधारती हैं और देवताओं में प्रथम पूज्य होने के कारण गणेश जी उनके साथ देव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस दिन कमला जयंती होने के कारण लक्ष्मी जी की पूजा आराधना प्रमुख होती है और शास्त्रों के अनुसार जब देव उत्थान एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, उसके पश्चात कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है जिसे देव दिवाली कहते हैं। इसमें माँ लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ विराजती हैं और उनकी पूजा आराधना विधि विधान के साथ की जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि देव दिवाली कब है और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या है। देव दिवाली इस साल 2024 में 15 नवंबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर की सुबह 6:19 से और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 2:58 यानी कि अगले दिन 16 नवंबर की तड़के 2:58 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए देव दीपावली के दिन प्रदोष काल का दिवाली मुहूर्त शाम के 5:10 से 7:47 तक रहेगा। देव दीपावली के दिन आपको पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा स्नान को काफी महत्व दिया जाता है। इस दिन श्रद्धालु प्रातःकाल गंगा स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, तत्पश्चात भगवान गणपति की पूजा करते हैं और देव दिवाली के दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की एक साथ विधि पूर्वक पूजा की जाती है। देव दिवाली के दिन संध्या काल में भगवान शिव को पुष्प, घी, नैवेद्य और बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं और उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, फूल, नैवेद्य और पीली मिठाई अर्पित करते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायण नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती करनी चाहिए। देव दीपावली वाले दिन आप सुबह या फिर शाम को तुलसी की पूजा ज़रूर करें, उन पर दीप प्रज्वलित करें, उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कई कई जगहों पर
सुबह के समय प्रातःकाल तुलसी की पूजा विधि विधान से की जाती है। जैसे कि तुलसी विवाह किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस दिन भी देव दीपावली वाले दिन तुलसी पूजा की जाती है। गंगा घाट पर जाकर दीपक अवश्य जलाएं और इस दिन गंगा घाट पर दीपक जलाने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव दीपावली वाराणसी शहर का एक प्रमुख त्योहार है और देव दीपावली वाले दिन वाराणसी के घाटों पर हजारों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इस दिन गंगा नदी के तट पर महागंगा आरती और आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है। इस दिन काशी के घाटों पर इतना सुंदर नज़ारा होता है कि ये घाट किसी देवलोक के समान प्रतीत होते हैं और लगता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया है। जब गंगा नदी में दीपक प्रज्वलित करके छोड़े जाते हैं तो वह दृश्य बहुत ही दिव्य और अलौकिक होता है। इस दिन देव दीपावली का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से हजारों भक्त वाराणसी की धरती पर आते हैं और माना जाता है कि इस दिन संध्या काल में जो मनुष्य अपने घरों को दीपक से प्रकाशित करते हैं उनके जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। उन्हें भगवान शिव, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और उनके घर कारोबार में सुख समृद्धि और हर्ष का वास होता है। माँ लक्ष्मी ऐसे मनुष्यों के घर में सदैव स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए इस दिन आपको अपने घर के आंगन में, मंदिर में, घर में तुलसी के पौधे पर, बेलपत्र पर, आंवले के पेड़ पर या फिर मंदिर में और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाने चाहिए। पानी के नल के पास, छत पर, चारदीवारी पर और घर के मुख्य द्वार पर भी दोनों तरफ आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। देव दीपावली वाले दिन आप देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है, आप उसे जला सकते हैं। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में एक थाली में दीप जलाकर पहले उनका पूजन करें, फिर ईश्वर से अपने घर परिवार की कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हुए उन दीपकों को अपने पूरे घर में सजाएं। इस तरह आप देव दीपावली मना सकते हैं। देव दीपावली से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, चलिए वो भी हम आपको सुनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर दैत्य के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और त्रिपुरा। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसका बदला लेने के लिए उसके पुत्रों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान देने से मना कर दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इसकी जगह कुछ और वरदान मांग लो। इसके बाद पुत्रों ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके नाम के नगर बनवाए जाएं और जो भी हमारा वध करना चाहता है वो एक ही तीर में हमें नष्ट कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया। वरदान के बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने 3 लोकों पर कब्जा कर लिया। उनके अत्याचार से देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने तारकाक्ष, कमलाक्ष और त्रिपुरा का वध करने के लिए प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने देव विश्वकर्मा से एक रथ का निर्माण करवाया और उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव दैत्यों का वध करने निकले। देव और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया और जब युद्ध के दौरान तीनों दैत्य यानी त्रिपुरा एक साथ आए तो भगवान शंकर ने एक तीर से ही तीनों का वध कर दिया। इसके बाद से ही भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और देवताओं की विजय की खुशी में देव दिवाली का महापर्व मनाया जाने लगा। देव दीपावली वाले दिन किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के निकट दीप जरूर जलाना चाहिए और यह कोशिश रहे कि दीपक रात भर जलता रहे। इससे भगवान भोलेनाथ, भगवान त्रिपुरारी शंकर जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी, जिसके फलस्वरूप जातक के परिवार से रोग, दुर्घटना और अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन दीपक दान करते हुए दीपक का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए और एक बात का ध्यान और रखें कि दीपक जलाते समय सर पर किसी कपड़े या चुनरी या रुमाल से उसको अवश्य ढकें। दीपावली वाले दिन 2 मुखी दीपक जलाने से आयु लंबी होती है। इस दिन 3 मुखी दीपक जलाने से घर पर किसी की भी बुरी नज़र नहीं पड़ती। देव दीपावली वाले दिन 6 मुखी दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है।
श्रेष्ठ संतान जन्म लेती है और संतान गुणवान, संस्कारी और आज्ञाकारी होती है। इस प्रकार जो भी जातक देव दीपावली वाले दिन अपने घर को प्रसन्नतापूर्वक दीपमाला से सजाता है, उन पर देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद होता है। उनके लिए दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु भी असाध्य नहीं होती। ये देव दीपावली वाले दिन आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए। आपको घर के मुख्य द्वार पर, घर के मंदिर पर, तुलसी पर, घर की छत पर, यानी कि जैसे आप दीपावली मनाते हैं ठीक उसी प्रकार आप अपने घरों में जैसे दीपक जलाते हैं ठीक उसी प्रकार देव दीपावली वाले दिन भी आप अपने घरों में दीपक जलाएं और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाला अगला वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सरलतापूर्वक मिल जाए। राधे राधे।